तो हम आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस चीज़ का नाम है रेजोल्यूशन एल्गोरिदम। ये थोड़ा पेन का साइज बड़ा हो गया है, इसको छोटा करते हैं। बाप रे, काफ़ी बड़ा है, कोई बात नहीं। तो देखो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या है, एक चीज़ होगा उसको हमें ट्रू प्रूफ करना होगा, ठीक है, लेकिन उसको हमें नेगेशन करके प्रूफ करना होगा ट्रू, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा कुछ है, प्रूफ, अरे भाई, आर इज़ ट्रू। ये हमें प्रूव करना है कि आर जो है ये ट्रू है, और इसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, पी और क्यू। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन पी और आर। और तीसरा स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन क्यू और आर। और हमें क्या प्रूव करना है, आर इज़ ट्रू। तो आर हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमेशा हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ हमें ट्रू प्रूफ करना है सबसे पहले हम उसको फॉल्स मान लेंगे, नेगेशन आर, ठीक है, कर लिए। अब ध्यान से देखो इसको कैसे हम ट्रू प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना। पी और क्यू है, ठीक है, सबसे पहले हम ये करेंगे पी और क्यू। अब मुझे ये क्यू हटाना है, तो ये क्यू हटाने के लिए मुझे नेगेशन क्यू की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेशन, या फिर नेगेशन क्यू कहाँ है, यहाँ पे है, नेगेशन क्यू है, राइट। तो इस वाले स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेगेशन क्यू और आर। अब जैसे इनको मिलाएंगे, क्यू और नेगेशन क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, पी और आर बचेगा। अब मुझे देखो आर तक पहुंचना है, तो मुझे पी को हटाना होगा, ठीक बात है कि नहीं। तो पी मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेगेशन पी और आर ये लिख देंगे। अच्छा, तो देखो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पी और क्यू, पी और आर और नेगेशन पी और आर, इनको अगर हम रेजोल्यूशन करेंगे, पी और नेगेशन पी कट जाएगा तो आर और आर आएगा। आर और आर का क्या मतलब है, आर ही होगा, ठीक बात है कि नहीं। आर प्लस आर क्या होगा, आर ही होगा। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अब मुझे इस आर को भी हटाना है, तो इसके लिए मुझे नेगेशन आर की ज़रूरत पड़ेगी, जो पहले ही मैंने नेगेट कर लिया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो नेगेशन आर ऐसे कर दूँगा। अब इनको जब मैं रेजोल्यूशन करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, नल। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ट्री। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ट्री। तो अगर हमें ये मिल जाए, अगर हम लोग इस रेजोल्यूशन ट्री से फाई या नल तक पहुँच सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे एज वी गेट नल at the final stage in resolution tree, hence we can prove that R is true, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, अब ये तुम्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। देखो ऐसा दिया हुआ है, इफ इट रेन्स, हमें वही सेम ही स्टेप्स फॉलो करने, रेजोल्यूशन ट्री बनाना है, 5 तक पहुंचना है, तभी ट्रू प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट, ठीक है। और सेकंड हमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। अब इसको हमें कैसे प्रूफ करना होगा, चलो देखते हैं। हाँ तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है हमें ये प्रूफ करना है ग्राउंड इज वेट। तो मैंने क्या बोला, जो प्रूफ करना है उसको नेगेशन कर दो। अच्छा, इफ़ इट रेन्स, ये जो इट रेन्स है इसको हम मान लेते हैं पी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्या है, इट रेन्स, ठीक है। द ग्राउंड इज वेट, इसको हम क्यू मान लेते हैं, तो क्यू क्या होगा, द ग्राउंड इज वेट, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, जगह ज़्यादा है नहीं मेरे पास। अच्छा, और इट इज़ रेनिंग जो है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसी का ही बात कर रहा है, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा स्टेटमेंट होगा, ये पी ही होगा, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ग्राउंड इज़ वेट, इसको हम मान लेते हैं क्यू, तो हमें इसका नेगेशन ले लेना होगा पहले ही, नेगेशन क्यू ये हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी हमें क्या बनाना है, रेजोल्यूशन ट्री। अब हम लोग कहाँ से करेंगे, रेजोल्यूशन ट्री बनाने के पहले एक चीज़ देखो, इफ़ और देन का जो बात है इसको हमें CNF में कन्वर्ट करना होगा। मतलब देखो, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, इसको इम्प्लीकेशन में हम कैसे लिखेंगे, इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, ऐसे। इफ़ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, ऐसा है ना। इफ़ इट रेन्स, ये देन का साइन है, इट इज़ वेट, ओके, समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसको अगर हम लोग और के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट पी और क्यू, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से रेजोल्यूशन ट्री बनाना है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ग्राउंड इज वेट, यानी मुझे क्यू प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो नेगेशन पी और क्यू है, तो ये नेगेशन पी हमें हटाना है, ठीक है। तो नेगेशन पी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका और करेंगे किसके साथ, इसका और करेंगे हम किसके साथ, इसका और करेंगे, और मतलब प्लस,
किसके साथ करें ताकि ये पी हट जाए, तो इसके साथ कर सकते हैं इट रेंस, राइट, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है पी। तो अगर हम इनका और ले लेंगे तो ये नेगेशन पी और ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा क्यू। अब मुझे कहाँ तक लाना है, मुझे फाई या नल तक लाना है किसी भी चीज़ को ट्रू प्रूव करने के लिए। अब मुझे क्यू हटाना है, तो क्यू हटाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, नेगेशन क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने पहले ही कर लिया है, देखो यहाँ पे हमारा है ही, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में और करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जैसे और करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, फाई मिल जाएगा। फाई मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एज वी हैव गॉट फाई फ्रॉम द रेजोल्यूशन ट्री, as we have got 5 from the resolution tree, we can say that negation q is false। negation q जो है ये गलत है, तो अगर negation q गलत है इसका मतलब q ट्रू होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम्हारा जो नेगेशन है अगर वो गलत है तो अगर नेगेशन को हटा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, सिंपल चीज़ है। तो दैट्स हाउ वी कैन प्रूव। अच्छा और क्वेश्चन देखेंगे, चिंता मत करो। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे हमें प्रूव करना है। अच्छा पहले प्रूफ छोड़ो, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम लिखेंगे कि क्या प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पी और क्यू दिया हुआ है, ठीक है जी, और ठीक है, और फिर नेगेशन पी और आर, ठीक है, फिर नेगेशन क्यू और एस, और एक दिया हुआ है नेगेशन आर। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है एस इज़ ट्रू, एस इज़ ट्रू। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जिसको ट्रू प्रूफ करना है उसको पहले फॉल्स मान के चलो, यानी नेगेशन एस कर लो, ठीक है। अब ये देखो कि सारे सीएनएफ में है या नहीं है, हाँ सारी सीएनएफ में है। कैसे पता चला, हर चीज़ में नेगेशन और को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए, तो देखो नेगेशन और ही है, इसको छोड़कर कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हाँ रेजोल्यूशन ट्री बनाएंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन ट्री बनाते हैं, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या है, पी और क्यू, इससे स्टार्ट करेंगे। तो पी और क्यू से स्टार्ट किए, इसके बाद क्या करना है, पी और क्यू है, अभी क्यू को नहीं पी को हटाएंगे, तो पी को हटाने के लिए नेगेशन पी और आर इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके साथ हम रेजोल्यूशन करेंगे नेगेशन पी और आर का, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये पी और नेगेशन पी हट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू और आर, ठीक बात है कि नहीं। अभी हमें किसको हटाना है, क्यू को हटाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ से हम हटा सकते हैं नेगेशन क्यू और एस, ये जो है नेगेशन क्यू और एस, इससे हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका किसके साथ और करेंगे, नेगेशन क्यू और एस से। तो अगर हम नेगेशन क्यू और एस के साथ करेंगे तो क्यू हट जाएगा, बचेगा क्या, आर और एस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी हम क्या करना है, हमें आर को हटाना है, ठीक है। कैसे आर को हटाएंगे देखो, अच्छा तो देखो यार अभी क्या करना है, हमें इसको आर को हटाना है, तो आर को हटाने के लिए नेगेशन आर का स्टेटमेंट हमें चाहिए होगा, तो है ये रहा है नेगेशन आर। तो यहाँ पे हम नेगेशन आर से और करेंगे इसका, सो इधर से अगर ये करेंगे तो ये कट जाएगा, सीधा एस आ जाएगा। अब मुझे एस को हटाना है, तो एस को हटाने के लिए नेगेशन एस चाहिए। क्या नेगेशन एस हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है, कहाँ है, ये देखो हमने सबसे पहले तो नेगेशन एस ही तो किया था, ये चौथा स्टेटमेंट हम मान लेते हैं, तो ठीक है। तो नेगेशन एस के साथ हम करेंगे, तो और नेगेशन एस किए, इनका अगर और करेंगे क्या आएगा, फाई आएगा। तो देखो रेजोल्यूशन ट्री से हमने बना लिया, तो जैसे ही फाई आ गया इसका मतलब जो हमने गलत नेगेशन जो है हमारा नेगेशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से वही चीज़ लिखना है जो पिछले क्वेश्चन में एंड में लिखा था, एज वी गेट फाई फ्रॉम रेजोल्यूशन ट्री, आर टी करके लिख देता हूँ, हेंस हमें रेजोल्यूशन ट्री से फाई मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि नेगेशन ऑफ एस जो है ये फॉल्स है। अब अगर एस का नेगेशन फॉल्स होगा तो सिर्फ एस तो ट्रू ही होना चाहिए, अगर हम नेगेशन हटा देंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स की जगह नेगेशन लगाएं तभी तो फॉल्स होगा। तो इस तरह से एस जो है हमारा ट्रू हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हमेशा एक चीज़ देखना है कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो सीएनएफ के फॉर्म में होना चाहिए, अगर सीएनएफ के फॉर्म में नहीं है तो फिर क्या आएगी, दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अगर सीएनएफ के फॉर्म में नहीं है तो उसको सीएनएफ में बनाना पड़ेगा तभी जाके होगा।
ठीक है, चलो देखते हैं और क्वेश्चन। देखो थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे हमें CNF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ऐसा दिया हुआ है, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड क्लाउडी। अच्छा, इस पेन से लिखना पड़ेगा, इस कलर से। ओके, देखो, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड क्लाउडी, रेनिंग एंड क्लाउडी, if it is raining and cloudy, comma, then the ground is wet। तो हमारा जो ग्राउंड है वो गीला है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, इट इज़ रेनिंग। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ क्लाउडी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। प्रूफ क्या करना है ये हमेशा देख लो पहले। प्रूफ ये करना है, इस चीज़ को प्रूफ करो, ग्राउंड इज़ वेट। ग्राउंड इज़ वेट, इस चीज़ को प्रूफ करना है। रेजोल्यूशन एल्गोरिथम यूज़ करके ही प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें PQR ये सारे स्टेटमेंट्स हमें लेने होंगे। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। ये जो है इट इज़ रेनिंग, इसको हम मान लेते हैं बेटा P। इट इज़ क्लाउडी, इसको हम मान लेंगे Q। और ग्राउंड इज़ वेट, द ग्राउंड इज़ वेट, इसको हम मान लेंगे R। अब स्टेटमेंट्स को लॉजिकल फॉर्म में लिखो, मैथमेटिकल लॉजिक के फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड क्लाउडी देन द ग्राउंड इज़ वेट। यानी इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड क्लाउडी, यानी दोनों है, रेन भी हो रहा है और क्लाउडी भी हो रहा है। अगर ये दोनों हो रहे हैं देन द ग्राउंड इज़ वेट। ठीक है, अगला वाला क्या है, द ग्राउंड इज़ वेट, नहीं इट इज़ रेनिंग। ओके, ये पहला स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ रेनिंग। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, इट इज़ क्लाउडी। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ये बताओ। ग्राउंड इज़ वेट, ग्राउंड हमारा वेट है। तो मैंने क्या बोला, कैसे प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है उसका पहले नेगेशन ले लो। ग्राउंड इज़ वेट कौन सा वाला है, R, तो इसका हम नेगेशन ले लेंगे। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नेगेशन R। हमेशा इसी तरीके से ही प्रूफ करना है। अब देखो CNF में ये है नहीं, क्यों, क्योंकि CNF में एंड नहीं होता है, नॉट हो सकता है, एंड नहीं होता है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करोगे, देखो ये क्या है, इफ़ P देन Q, ऐसा टाइप का है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड Q और R, ऐसा लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। अब एंड को हटाना है, एंड को कैसे हटाओगे, ये जो नेगेशन है इसको अंदर डालना है। तो अंदर डालेंगे तो ये हो जाएगा नेगेशन P, नेगेशन और एंड क्या कर देगा, और बना देगा, और नेगेशन Q हो जाएगा। ठीक है, और R। ओके, अभी देखो, अभी ये CNF में बिल्कुल हो चुका है। अब ये CNF में हो चुका है, सिर्फ एंड और नॉट के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रूफ करना है, अभी हमें फाई तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेगेशन P, हमें नेगेशन P, नेगेशन और नेगेशन Q और नेगेशन R। ठीक है, और R, सॉरी, और R ये है। अब इसमें से मेरे को पहले किसको हटाना होगा, पहले ये बताओ। पहले हम एक काम करते हैं, P को हटाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, पहले हम किसको हटाएंगे, P को हटाएंगे, नेगेशन P। तो नेगेशन P को अगर हमें हटाना है तो हमें P चाहिए होगा। तो हम किसके साथ और करेंगे, P के साथ और करेंगे। तो नेगेशन P और P कर देंगे तो कितना हो जाए, क्या हो जाएगा, सिर्फ आएगा नेगेशन Q और R। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट किसको हटाना है, पहले बताओ। अब नेक्स्ट हमें किसको हटाना होगा, Q को हटा सकते हैं। तो Q को हटाना है तो उसके नेगेशन Q को हटाना है, तो इसके लिए मुझे Q चाहिए होगा। Q कहाँ मिलेगा, देखो यार, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट Q है। तो हम यहाँ पे इसको Q के साथ हम और करेंगे। तो जैसे हम और करेंगे, नेगेशन Q और Q हट जाएगा, क्या बचा रहेगा, R बचा रहेगा। अब हमें R को हटाना है, R को हटाने के लिए क्या चाहिए होगा, नेगेशन R चाहिए होगा। ठीक है, तो नेगेशन R है क्या हमारा स्टेटमेंट में, हाँ ये देखो है। तो हम इसको नेगेशन R के साथ ये करेंगे। ठीक है, और करेंगे। अब जैसे हमने इनको नेगेशन और के साथ और किया तो ये क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, ये भी हट गया, यानी फाई 1, जो भी आपको लिखना है लिख दो। तो अब हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, एज वी आर गेटिंग फाई, एज वी गेट फाई फ्रॉम रेजोल्यूशन ट्री, रेजोल्यूशन ट्री से हमें फाई मिल रहा है, वी कैन से, क्या प्रूफ करना था, मैंने क्या एज्यूम किया था, नेगेशन आर।
वी कैन से नेगेशन आर फॉल्स। तो अगर हमारा नेगेशन आर फॉल्स है सो आर तो हमेशा ट्रू ही होगा। अगर आर का नेगेशन फॉल्स है तो आर तो ट्रू ही होना चाहिए। तो इस तरह से हम काम को कर सकते हैं। ठीक है, देखो बताओ कहीं पे दिक्कत हुआ होगा, सुविधा हुआ होगा तो बताना। तो चलो अगला ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, बस थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन सारे क्वेश्चन इसी रास्ते से सॉल्व होंगे जैसे हमने अभी तक किए हुए हैं। तो लास्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट दिया है, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड कोल्ड। ठीक है, इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड कोल्ड, फिर क्या लिखा है, देन द ग्राउंड इज़ वेट। देन द ग्राउंड इज़ वेट। ये पहला वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें थोड़े एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ विंडी देन इट इज़ कोल्ड। इफ़ इट इज़, ये इस थोड़ा सा गलत हो गया, इफ़ इट इज़ विंडी देन इट इज़ कोल्ड। अगर ये विंडी होगा तो इसका मतलब ठंड भी होगा। अच्छा, तीसरा तीसरा कह रहा है इट इज़ रेनिंग। चौथा कह रहा है इट इज़ कोल्ड। ठीक है, याद आया, याद क्या आया, ये वो है। अब हमें इसको प्रूफ करना होगा। प्रूफ क्या करना पहले वो देख लेते हैं। प्रूफ करना है ग्राउंड इज़ वेट। प्रूफ करना है हमारा ग्राउंड जो है वो गीला है, ग्राउंड इज़ वेट। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो इफ़ इट इज़ रेनिंग एंड कोल्ड, ठीक है, पहले ये देखो इट इज़ कोल्ड जो है इसको हम मान लेते हैं, पहले इनको हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। देखो इट इज़ कोल्ड को हम मान लेते हैं पी, इट इज़ रेनिंग को हम मान लेंगे क्यू, इफ़ इट इज़ विंडी देन इट इज़ कोल्ड। अच्छा, इट इज़ विंडी, विंडी अभी तक हमें मिला नहीं है तो हम इसको मान लेते हैं आर। ठीक है, आर, देन इट इज़ कोल्ड, कोल्ड इट इज़ कोल्ड क्या है पी, यानी अगर विंडी है देन कोल्ड होगा, यानी आर इम्प्लाइज पी। ठीक है, इसका देख लेते हैं, इफ़ इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग क्या है क्यू, एंड यानी यहाँ पे एंड लगाया, एंड कोल्ड मतलब इट इज़ कोल्ड, ये वाला ये हो जाएगा पी, देन यानी इम्प्लीकेशन लगा दिए, द ग्राउंड इज़ वेट। ग्राउंड इज़ वेट क्या हो जाएगा, ग्राउंड इज़ वेट अभी तक हमने, अच्छा ग्राउंड इज़ वेट अभी तक शायद हमने नहीं किया है ना, अभी तक हमें मिला नहीं है। तो हम इसको एक काम कर लेते हैं, पी क्यू हमने कर लिया है, आर भी कर लिया है, इसको हम एस मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है क्यू एंड पी इम्प्लाइज एस। अगला स्टेटमेंट क्या है, आर इम्प्लाइज पी, और फिर क्या है क्यू और पी। ये चार स्टेटमेंट्स हैं। अब प्रूफ क्या करना है, अभी देखो जो प्रूफ करना है उसका नेगेशन लेना है। ग्राउंड इज वेट, ग्राउंड इज वेट कौन सा है, एस, तो इसका पहले नेगेशन ले लो। इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ऐसा। तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट आ गया नेगेशन एस। तो ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन पहले हमें क्या मैंने बताया था, सारे स्टेटमेंट सी एन एफ में होने चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं क्योंकि एंड है इसमें। ठीक है, तो पहले इस और इसको भी हमें सी एन एफ में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले अगर हम इसको देखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, नॉट ऑफ दिस थिंग और एस। ठीक है ना, नॉट दिस और दिस, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, लेकिन अभी भी जो ये है ये सी एन एफ में मतलब चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि सी एन एफ में एंड नहीं होता है, तो इसको सी एन एफ में चेंज करेंगे। तो पहले नॉट को अंदर डालेंगे, ये हो जाएगा नॉट क्यू, नॉट और एंड उल्टा होके और हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नॉट पी। ठीक है, नॉट थोड़ा सा ठीक से लिखना होगा हमको, नॉट पी। ठीक है, और एस। अभी जो है ये हमारा सी एन एफ में हो चुका है। ठीक है, अभी ये हमारा सी एन एफ में चेंज हो गया है, क्योंकि सारे देखो नॉट या और ही है, एंड हट चुका है। इसको सी एन एफ में चेंज करिए, क्या हो जाएगा, नॉट आर और पी। ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट, और ये तीसरा स्टेटमेंट जैसा इसको रहने देते हैं क्यू। चौथा स्टेटमेंट है क्या आपका पी, और पांचवा स्टेटमेंट क्या है आपका, नेगेशन एस। ठीक है, अब इसका रेजोल्यूशन ट्री बनाते हैं। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे। ओके,
पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, क्या है, नेगेशन क्यू, नेगेशन पी और एस, नेगेशन क्यू और नेगेशन पी और एस। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, नेगेशन एस से लेके नल तक पहुँचना है। ओके, तो पहले हम नेगेशन क्यू को हटाएंगे, तो नेगेशन क्यू को हटाने के लिए क्यू चाहिए होगा, तो क्यू मुझे कहाँ मिलेगा, क्यू मुझे कहाँ मिलेगा, ये तीसरा स्टेटमेंट है, यही तो क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और में क्यू मिल गया। ठीक है, अब इनका अगर हम रेजोल्यूशन लेंगे तो ये और ये तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, नेगेशन पी और एस। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट हमें कौन सा चीज़ हटाना है, पहले ये बताओ, नेक्स्ट बताओ मैं कौन सा चीज़ हटाना है, हमें हटाना है अभी नेगेशन पी को हटाना है। तो नेगेशन पी को हटाने के लिए क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा, ये वाला स्टेटमेंट में मिलेगा, है ना, इसी स्टेटमेंट में तो मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले देख लेता हूँ, इट इज़ विंडी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंडी। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ तो गलत किया है, और गलत क्या किया है मैंने, इट इज़ विंडी है यहाँ पे, इट इज़ कोल्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे इट इज़ कोल्ड नहीं है, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे जो है इट इज़ कोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा इट इज़ विंडी। ओके, मुझे माफ़ करना इसके लिए, एक मिनट रुको, इट इज़ विंडी होगा यहाँ पे, हैंड राइटिंग पूरा एकदम, इट इज़ विंडी होगा। तो अगर ये इट इज़ विंडी है तो इसको हम आर मानेंगे ना, क्यों, क्योंकि देखो तुम अगर यहाँ पे देखो इट इज़ विंडी के यहाँ पे आर लिखे थे कि नहीं, तो यहाँ पे भी तो आर ही होगा, तो ये चौथा स्टेटमेंट आपका क्यू के बाद क्या होगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, नॉट पी। ठीक है, आर होगा ये, तो यहाँ पे भी आर ही होगा। चलिए अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या है, नेगेशन पी को हटाना है, नेगेशन पी को हटाने के लिए हमें पी चाहिए होगा, पी की स्टेटमेंट में है, पी हमारा इस स्टेटमेंट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नेगेशन आर और पी, इसको हम लोग इसके साथ करेंगे, नेगेशन आर और पी। तो ये देखो नेगेशन पी और ये पी कैंसिल हो जाएंगे, रेजोल्यूशन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस और नेगेशन आर। अभी हमें नेगेशन आर को हटाना है, उसके लिए सिर्फ आर चाहिए होगा, और ये आर मुझे कहाँ मिलेगा, अगर हम देखें चौथा स्टेटमेंट में ही आर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर कर देंगे और इसका रेजोल्यूशन ले लेंगे इधर से, तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एस बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एस बचेगा। अब ये एस को भी हमें हटाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, नेगेशन एस चाहिए। अब ये नेगेशन एस कहाँ मिलेगा हमको, कौन से स्टेटमेंट में मिलेगा, ये जो पांचवा स्टेटमेंट है यही तो नेगेशन एस है, तो हम लोग बस इसके साथ इसका रेजोल्यूशन यानी और ले लेंगे, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, फाइव मिल जाएगा। लीजिए, तो फाइव मिल गया, तो यहाँ से हमें क्या दिखा, एज वी गेट फाइव फ्रॉम रेजोल्यूशन ट्री, हेंस क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ एस जो है ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, नेगेशन ऑफ एस इज फॉल्स। सो अगर नेगेशन ऑफ एस अगर आपका फॉल्स है तो एस तो आपका ट्रू ही होगा, सो एस इज ट्रू कर देंगे, प्रूव हो गया। और हमारा एस क्या था, अब आप इसको एग्जाम में लिखिएगा, एस क्या है, एस आपका क्या है, मैंने क्या माना था, एस, एस बेसिकली ग्राउंड इज वेट, इसी को हमने क्या माना था, एस माना था, तो हेंस द ग्राउंड इज वेट इज प्रूव्ड, सो ग्राउंड इज वेट इज ट्रू, ऐसा प्रूव्ड। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चन रेजोल्यूशन एल्गोरिथम के काफ़ी होंगे, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस इनको प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा।